नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है 3 फरवरी 2025। 4 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हैं। उसके लिए मैं इस वीडियो में टॉप 100 जी के जीएस के क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। परीक्षा में जाने से पहले इस क्लास को आप जरूर देख कर जाए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सावी क्वासियोरकर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। सावी नाम है, क्वासियोरकर एक रोग है, मतलब जिससे पीड़ित है सावी। उसके बारे में पूछा गया है कि ये किसकी कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। ऑप्शन डी सही है, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। तो अष्टबाहु आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों, तितली, तिलचट्टा और मकड़ी, तीनों आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अवलिक अंग पित्त रस स्रावित करते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यकृत है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑक्टोपस। क्या कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑक्टोपस। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसका ऑप्शन सी सही है, क्लोरोफिल है, जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट है, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटी आंत में पाई जाती है विली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है। ऑप्शन ए सही है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जिम्मेदार है नींद की बीमारी के लिए। नेक्स्ट है, डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर को कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है मनुष्य। नेक्स्ट है, प्राकृतिक स्रोत यानी अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको बताना है। तो इमली ऑक्सैलिक अम्ल ये गलत है, बाकी तीनों सही है। संतरा साइट्रिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, स्पायरोगायरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बालार्थ विकार यानी रिकेट्स होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतर्व्ययी जालिका। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो चौक पाउडर पानी में अघुलनशील पदार्थ है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो NaCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl का रासायनिक नाम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अविक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम है वो धातु। कौन सी है, सोडियम। नेक्स्ट है, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी एसिड का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, लिटमस
विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब उसका रंग आपसे पूछा गया है दोस्तों, कैसा रंग होता है उसका? बैंगनी होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NaAlO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आलू में स्टार्च डैश के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही है, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 होता है। कितना होता है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। किसके विभिन्न रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम। कौन सा है? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP डैश में शुरू किया गया था? डैश में शुरू किया गया था, तो 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? वित्तीय मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? ऑप्शन सी सही है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाल सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है? तो नीति आयोग से पहले कौन था? योजना आयोग था। कौन था? योजना आयोग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है? जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, आय स्तर का उपभोग व्यय। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है, डैश कहलाती है? तो ऑप्शन डी सही है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। कौन सी? मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। क्या? मुद्रा आपूर्ति। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माधवीपुरी बुच। कौन है वो? माधवीपुरी बुच। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है? ऑप्शन बी सही है, स्वामित्व। क्या? जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डैश द्वारा विनियमित होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हेड काउंट अनुपात का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? इसमें ऑप्शन बी सही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी अनेक वितारकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह डैश का निर्माण करते हैं। जो खाली स्थान है यहाँ ऑप्शन बी आएगा, डेल्टा का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? इसमें ऑप्शन बी सही है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क डैश कहलाता है? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पीट कोयले में डैश कार्बन और डैश नमी की मात्रा होती है? जो दोनों खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, निम्न और उच्च। क्या बन जाएगा सेंटेंस, पीट कोयले में निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? इंदिरा गांधी ने जारी किया था। इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डैश एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, तो ऑप्शन ए सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल के अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, वो फसल है मक्का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? कहाँ है स्थित है? असम के अंदर है स्थित। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शहरी भारत में 2011 से 12 में गरीबी अनुपात घटकर डैश हो गया था? तो 26.4% हो गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्य के कारण होते हैं। किसके? सूर्य के कारण। डी ऑप्शन सही है। मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है मैटूर बांध। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंदेल वंश। क्या आएगा? चंदेल वंश। नेक्स्ट है, अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डैश में भारतीय ध्वज फहराया? कहाँ फहराया था ये पूछा गया है, तो जर्मनी में फहराया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जमा कहा जाता है। जो खाली स्थान है क्या आएगा? जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? इसमें ऑप्शन सी सही है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो प्रार्थना समाज से संबंधित थे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुकारोई का युद्ध, जिसे बझोरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? इसका 69 का दोस्तों डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन।
1575। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? कौन था? हैदराबाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बिगुल बजाया था? इसमें ऑप्शन बी सही है, वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? इसमें ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता टाउन हॉल। कलकत्ता टाउन हॉल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन बी सही है, 1907 का सूरत अधिवेशन था वो। ठीक है, 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्रवाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? वो है भगत सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन इसका बी सही है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं डैश कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत रोधक कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है उसको। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो डायोप्टर होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्वलन ताप। जो खाली स्थान है यहाँ ज्वलन ताप आएगा। नेक्स्ट है, ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप मापने के लिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? स्थैतिक घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में छाई जाती है? तो छाया, जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? छाया तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें डैश कहते हैं? क्या कहा जाता है? पारभाषी पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, डैश के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है। यह किसका नियम था? जूल का नियम था दोस्तों। ऑप्शन सी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का गति की मूल इकाई मीटर पर सेकंड होती है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? सन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्टि शक्ति डैश के पास होती है? केंद्र विधायिका के पास होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन सी सही है, 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट डैश कहा जाता है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा घाटा। इसे बजट घाटा कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं होती, यानी 15% से अधिक नहीं होती। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है, तो 5 अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ठीक है।